Hello everyone, this is Supriya Shukla and I am a NEET aspirant, also a CBSE 11th grader. So in this video I am going to tell you about how I prepare for my test, also how I attend the lectures, how I complete my backlogs, each and everything. So if you have not subscribed the channel then please hit the subscribe button, also like the video. So let's start. सो फर्स्टली मैं आपको ये बता देती हूँ मैं इस क्लिप में क्या कर रही हूँ. सो आई एम रिवाइजिंग द चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ जूलॉजी. कमिंग टू द पॉइंट, लेट्स स्टार्ट विद फिजिक्स. तो यार मेरी फिजिक्स की क्लास वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को होती है. सो गाइज फर्स्टली आई अटेंड द लेक्चर ऑफ फिजिक्स का लेक्चर अटेंड करने के बाद मैं उसकी जो क्वेश्चंस जो सर क्लास में कराते हैं आई प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस. आफ्टर डेट आई सॉल्व द डीपीपीज एंड डीपीपी सॉल्व करने के बाद फिजिक्स का जो भी चैप्टर मुझे लगता है कि आई शुड रिवाइज दिस वंस, आई टेक दैट चैप्टर एंड आई स्टार्ट रिवाइजिंग. मतलब मैं उसके फार्मूला रिवाइज करती हूँ. फार्मूला रिवाइज करने के बाद आई मेक अ फार्मूला शीट जिसकी मेरी इनकम्प्लीट रहती है. तो ये तो मेरा रेगुलर रूटीन है फिजिक्स का कि मतलब मैं लेक्चर अटेंड करने के बाद क्या क्या करती हूँ. कमिंग टू द टेस्ट में अगर जिस दिन हमारा टेस्ट रहता है उसके एक दिन पहले आई प्रेफर टू रिवाइज द फार्मूलाज वंस एंड आफ्टर रिवाइजिंग द फार्मूलाज आई सॉल्व द डीपीपीज of that particular chapter which is going to come in my test. So this was all about physics. Also guys, जिन्हें नहीं पता है मैंने PW का अर्जुना बैच ले रखा है. So I attend the lectures from there only. yes now coming to the chemistry. So अभी हमारी physical chemistry चल रही है and उसमें equilibrium chapter चल रहा है. So this is the last chapter of physical chemistry and इसके बाद physical chemistry end हो जाएगी and we will start with the organic. यार केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें भी मेरा यही रूटीन रहता है कि मैं लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद उसकी मेनली तो डीपीपी सॉल्व करती हूँ और सर क्लास में इतने क्वेश्चंस करा देते हैं कि बाकी कहीं से क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं होती. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मेरी उसकी क्लास में ही हो जाती है. जब टेस्ट आते हैं तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेती हूँ. एंड ऑल्सो फिजिकल केमिस्ट्री में तो आई प्रेफर टू मेक माई फार्मूला शीट जो कि मुझे मतलब टेस्ट के एक दिन पहले बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. So physics and physical chemistry are those subjects which are tough, but this is how I manage both of them. Coming to the zoology and botany, zoology में तो सिंपली जो मैम क्लास में नोट्स कराती हैं आई प्रेफर टू रीड दैट नोट्स और उसके बाद एक थॉरो NCERT रीडिंग. एंड सो यार इन बॉटनी तो रुपेश सर का NCERT बूस्टर ही इनफ रहता है फॉर अ गुड क्वेश्चन प्रैक्टिस. सो आई डू दैट ओनली. और फिर रही बात जूलॉजी की, तो जूलॉजी में NCERT कैटलिस्ट करवाती हैं समाप्ति मैम. सो आई प्रेफर टू सॉल्व दैट कैटलिस्ट. After that I solve the module of botany and zoology. So this is enough for these both subjects. तो यार botany and zoology are my favorite subject. So that was all how I manage physics, chemistry, zoology and botany. So guys, I hope you liked the video. And if you liked the video then make sure to subscribe the channel. Also hit the like button and drop a comment below what can I post next. So that's it for today. Bye.